भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने कहा कि नया भारत स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों का भारत होना चाहिए। नगरीय निकाय चुनावों के प्रथम चरण का प्रचार थमा। बुधवार को 49 जिलों के 133 नगरीय निकायों में होगा मतदान। राजधानी भोपाल समेत प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश का दौर जारी और शतरंज ओलंपियाड की मसाल भोपाल पहुंची। उज्जैन, इंदौर, सांची और ग्वालियर होते हुए दिल्ली जाएगी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नया भारत उन सेनानियों के सपनों का भारत होना चाहिए जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता के बाद पहली बार देश में जनजातीय गौरव और विरासत को प्रदर्शित करने के लिए आदिवासी संग्रहालयों की स्थापना की जा रही है। वे आंध्र प्रदेश के भीमावरम में स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू की 125वीं जयंती के अवसर पर एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि देश आज़ादी के 75 वर्ष के अमृत महोत्सव का जश्न मना रहा है और साथ साथ अल्लूरी सीताराम राजू की 125वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 8 वर्षों में हमने जनजातीय कल्याण के लिए अल्लूरी सीताराम राजू के सिद्धांतों पर चलते हुए पूरी निष्ठा के साथ काम किया है। आंध्र प्रदेश के लावासिंगी में अल्लूरी सीताराम राजू मेमोरियल ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स म्यूजियम भी बनाया जा रहा है। नगरीय निकाय निर्वाचन के प्रथम चरण में बुधवार 6 जुलाई को 49 जिलों के 133 नगरीय निकायों में मतदान होगा। वोट सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक डाले जाएंगे। इसके लिए कुल 13,148 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। दूसरे चरण का मतदान 13 जुलाई को होगा, वहीं मतगणना 17 जुलाई को होगी। राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने बताया है कि प्रथम चरण में 11 नगरपालिक निगम, 36 नगरपालिका परिषद और 86 नगर परिषद में मतदान होगा। मतदान ईवीएम से होगा। ईवीएम में महापौर के लिए सफ़ेद, नगरपालिक निगम पार्षद के लिए गुलाबी, नगरपालिका परिषद पार्षद के लिए पीला और नगर परिषद पार्षद के लिए नीले रंग का मतपत्र लगाया जाएगा। इन सभी निर्वाचन क्षेत्रों में चुनावी शोरगुल थम गया। अब चुनाव लड़ रहे अभ्यर्थी केवल घर घर जाकर संपर्क कर सकेंगे। नगरीय निकाय निर्वाचन के लिए बारिश के बीच भी भाजपा, कांग्रेस सहित तमाम दलों के बड़े नेताओं ने जमकर प्रचार किया। भाजपा के वरिष्ठ नेता उमाशंकर गुप्ता ने प्रदेश कार्यालय में नगर निगम चुनाव में भोपाल के लिए पार्टी के संकल्प पत्र का विमोचन किया। उन्होंने कहा कि भोपाल के पूर्व महापौर आलोक शर्मा के कार्यकाल में शहर के विकास की जो गति थी उसे और आगे बढ़ाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रोजेक्ट के लिए जो फंड जारी किया गया है, उन योजनाओं को तेजी से प्रारंभ करना, गरीब कल्याण के काम करना जैसी बातों को ध्यान में रखकर यह संकल्प पत्र बनाया गया है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने चुनाव प्रचार के अंतिम दिन 2 चरणों में रोड शो किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि नगर निगम के चुनाव देश और प्रदेश ही नहीं बल्कि स्थानीय स्तर पर विकास की इबारत लिखते हैं। इसलिए भोपाल का भविष्य आपको सुरक्षित रखना है। दूरसंचार विभाग ने आम जनता के लिए वायरलेस जैमर और बूस्टर रिपीटर्स के इस्तेमाल संबंधी नए परामर्श जारी किए हैं। इन दिशा निर्देशों में कहा गया है कि आमतौर पर सेलुलर सिग्नल जैमर, जीपीएस ब्लॉकर या अन्य सिग्नल जैमिंग उपकरणों का इस्तेमाल अवैध है। इन उपकरणों का इस्तेमाल करने की अनुमति उन्हीं लोगों और संस्थाओं को है जिन्होंने सरकार से पहले मंजूरी ली है। देश में सिग्नल जैमिंग उपकरणों का विज्ञापन, बिक्री, वितरण, आयात या कारोबार करना गैरकानूनी है। दूरसंचार विभाग ने सभी ई-कॉमर्स कंपनियों को अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर वायरलेस जैमर बेचने या बेचने की सुविधा देने के प्रति चेतावनी दी है। राज्य शासन द्वारा नगरीय निकाय निर्वाचन 2022 के प्रथम चरण 6 जुलाई और द्वितीय चरण 13 जुलाई को होने वाले मतदान के दिन संबंधित क्षेत्र में सामान्य अवकाश घोषित किया गया है। साथ ही संबंधित क्षेत्रों में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत सार्वजनिक अवकाश भी घोषित किया गया है।
सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि सरकार देश के युवाओं के लिए रोड मैप तैयार करने के लिए नई युवा नीति लाने की योजना बना रही है। कालीकट में जन्मभूमि दैनिक के नए कार्यालय का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि नए भारत के निर्माण में मीडिया की बड़ी भूमिका है। श्री ठाकुर ने कहा कि डिजिटल इंडिया ने देश को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि सुशासन ने देश में परिवर्तन को सुनिश्चित किया है और व्यवस्था को जवाबदेह बनाया है। पन्ना टाइगर रिजर्व में मंडला रेंज के अंतर्गत बुध रोड में कल एक हाथी द्वारा महावत को मार डालने की घटना सामने आई है। बताया जाता है कि हाथी राम बहादुर ने बुधराम नाम के महावत को तब मार डाला जब वह जंगल में चराने के लिए हाथी को ले गया था। राम बहादुर द्वारा किसी व्यक्ति को मार डालने की यह दूसरी घटना है। इससे पहले इसी हाथी ने करीब 2 वर्ष पूर्व रेंजर BS भगत पर हमला किया था। पन्ना टाइगर रिजर्व के क्षेत्र संचालक उत्तम कुमार शर्मा द्वारा मृतक महावत के परिजनों को 2 लाख रुपए की सहायता राशि दे दी गई है। दस्तक अभियान के पहले कार्य योजना तैयार करने और अभियान से जुड़े अमले को प्रशिक्षण देने पर पर्याप्त ध्यान दिया जाए। दस्तक अभियान की कार्यशाला के उद्घाटन सत्र में स्वास्थ्य आयुक्त डॉक्टर सुदाम खाड़े ने यह बात कही। अभियान की तैयारियों के सिलसिले में कार्यशाला की गई। स्वास्थ्य आयुक्त डॉक्टर खाड़े ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी स्वास्थ्य संसाधनों को ध्यान में रखकर कार्य योजना तैयार करें। उन्होंने कहा कि बेहतर प्लानिंग के साथ प्रशिक्षण पर भी ध्यान दिया जाए। गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण से क्रियान्वयन स्तर पर बेहतर परिणाम प्राप्त होते हैं। स्वास्थ्य आयुक्त ने कहा कि अभियान को वास्तविक रूप में परिणामदायक बनाना है। अभियान की पूरी प्रक्रिया का डॉक्यूमेंटेशन भी किया जाए। स्वास्थ्य आयुक्त डॉक्टर खाड़े ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में संदेश पहुंचाने के लिए सुलभ साधन का उपयोग कर प्रचार प्रसार किया जाए। अभियान का व्यवस्थित डॉक्यूमेंटेशन भी करें। MD NHM श्रीमती प्रियंका दास ने दस्तक अभियान संबंधी प्रेजेंटेशन दिया। उन्होंने कहा कि इस वर्ष हमें पूरी तैयारी के साथ अभियान को संचालित करना है। उन्होंने बताया कि अभियान में 5 वर्ष तक के बच्चों में प्रमुख बाल्यकालीन बीमारियों की सक्रिय पहचान और प्रबंधन किया जाना है, जिससे बाल मृत्यु दर में कमी लाई जा सके। केंद्र ने प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को अपने मुख्य व्यवसाय से विविधता लाने और कई नई गतिविधियों और सेवाएं शुरू करने में सक्षम बनाने के लिए मॉडल उपनियम तैयार किए हैं। इन मॉडल बायलॉज का उद्देश्य कृषि ऋण समितियों को बहुउद्देशीय और बहुआयामी बनाना है। अब बात मौसम की। राजधानी भोपाल समेत प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश का दौर जारी है। भोपाल, खंडवा, अशोकनगर, सागर, छिंदवाड़ा, खंडवा, रायसेन और ग्वालियर भी तर हो गए हैं। मौसम विभाग ने राजधानी भोपाल समेत कई क्षेत्रों में बारिश को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। राजधानी भोपाल में भी कल दोपहर में जमकर बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में एक लो प्रेशर एरिया बनते दिख रहा है। इसके चलते अगले 24 घंटे में मौसम बदलेगा और बारिश जोर पकड़ेगी। इसके बाद 4 से 5 दिन तक जबलपुर, इंदौर, भोपाल और ग्वालियर समेत अधिकांश इलाकों में हल्की से भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा कुछ इलाकों में अति भारी बारिश की संभावना है। ग्रैंड मास्टर अनुराग महामल के नेतृत्व में कल 44वें शतरंज ओलंपियाड की मसाल भोपाल के TT नगर स्टेडियम पहुंची। खेल और युवा कल्याण मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ने इसका स्वागत किया। शतरंज ओलंपियाड मसाल उज्जैन, इंदौर, भोपाल, सांची और ग्वालियर के प्रमुख स्थलों का भ्रमण कर नई दिल्ली के लिए रवाना होगी। गौरतलब है कि शतरंज ओलंपियाड में तमिलनाडु के महाबलीपुरम में 28 जुलाई से 10 अगस्त तक लगभग 187 देश के 2000 खिलाड़ी अपने खेल का प्रदर्शन करेंगे। ग्रैंड मास्टर अनुराग महामल ने 44वें शतरंज ओलंपियाड की मसाल खेल मंत्री श्रीमती सिंधिया को सौंपी, जिसे उन्होंने आगे की यात्रा के लिए चेस एसोसिएशन एड हॉक कमेटी के अध्यक्ष गुरमीत सिंह को सौंपा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खंडवा में लायंस क्लब द्वारा मतदान के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया। शिवपुरी में प्रथम और द्वितीय चरण में संपन्न हुए मतदान से संबंधित शिकायत और समस्याओं के निराकरण के लिए जिला स्तर पर एक शिविर आयोजित किया गया है। शहडोल जिले में धारणाधिकार योजना के तहत अब तक 15 हितग्राही लाभान्वित हुए हैं। इस योजना का लाभ लेने के लिए जिले में 1200 से अधिक आवेदन आए हैं।
सीहोर जिले में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत खरीफ मौसम की फसलों का बीमा 31 जुलाई तक करवा सकते हैं। नीमच के केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 में कल विद्यारंभ कार्यक्रम मनाया गया। बुरहानपुर में नगरीय निकाय चुनाव के मतदान के पहले सरकारी कर्मचारियों ने डाक मतपत्र से मतदान किया। नगरपालिका अशोकनगर और नगर परिषद साढौरा में होने वाले मतदान के लिए नियुक्त मतदान दलों का तृतीय रैंडमाइजेशन कल किया गया और मंडला जिले में इस वर्ष 1 जून से 4 जुलाई के दौरान 196.3 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने कहा कि नया भारत स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों का भारत होना चाहिए। नगरीय निकाय चुनावों के प्रथम चरण का प्रचार थमा। बुधवार को 49 जिलों के 133 नगरीय निकायों में होगा मतदान। राजधानी भोपाल समेत प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश का दौर जारी और शतरंज ओलंपियाड की मसाल भोपाल पहुंची। उज्जैन, इंदौर, सांची और ग्वालियर होते हुए दिल्ली जाएगी। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।